बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं जलील खान कुलाची, आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। हुजूर वाला, आज पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में पूरा दिन क्या कुछ होता रहा और मुमकिन तौर पर कल पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में क्या कुछ हो सकता है। तकरीबन 15 से 16 माह पीडीएम ने हुकूमत की और उसके बाद फिर वो चले गए। इस 15 से 16 माह के दौरान सिर्फ एक फायदा हासिल किया और इस फायदे की खातिर उन्होंने वे 15-16 माह हुकूमत की और बाकी तमाम नुकसानात अपने पल्ले बांध लिए। आज सूरत हाल ये है मकबूलियत की, तमाम बाकी जमातों की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अलावा, चाहे मुस्लिम लीग नून हो, चाहे पीपल्स पार्टी हो, चाहे JUI हो या बाकी पीडीएम में जितनी भी जमातें थी, आज कोई बंदा भी उनको वोट देने के लिए तैयार नहीं है। यानी कि इन्होंने ये सब नुकसानात अपने पल्ले बांधे, लेकिन एक फायदा हासिल किया था। वो फायदा ये था कि इन्होंने नेब में तरमीम की थी। नेब में तरमीम आपको मैं सादे अल्फाज में बता देता हूँ, ये थी कि 50 करोड़ से ऊपर अगर कोई बंदा करप्शन करता तो फिर नेब का ये दायरा कार होता, नेब उनको पकड़ सकती, उनसे पूछ सकती। अगर कोई बंदा 50 करोड़ से नीचे की करप्शन में मुलव्वस होता या उसने की होती, मिसाल के तौर पर किसी ने 49 करोड़ रुपए की भी करप्शन की होती, तो नेब उसको नहीं पकड़ सकता था। ये तरमीम इन्होंने की थी और इस तरमीम की वजह से बेशुमार लोगों को फायदे हुए थे, जिसमें नवाज शरीफ साहब हैं, जरदारी साहब हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तकरीबन 95% जो मरकजी क़यादत है वो उसमें शामिल है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तकरीबन सारे लोग शामिल हैं। तो यही फायदा इनको हुआ था। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा खड़ाक किया है और खुसूसन चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने, क्योंकि कल उनका आखिरी दिन है, यानी अपने आखिरी दिनों में उन्होंने एक बड़ा फैसला किया है। फैसला आज ये हुआ है कि जिस तरह पहले इमरान के दौर में तमाम केसेस चल रहे थे, यानी सूरत हाल जो थी, अब यही सूरत हाल वैसी की वैसी जा पहुंची है। यानी उसमें जो इन्होंने सारी तरमीम वगैरह या जो कुछ अपने आप को देने की कोशिश की, उन तमाम चीज़ों को सुप्रीम कोर्ट ने उड़ा के रख दिया। अच्छा, साथ आपको दिलचस्प चीज़ ये भी बता दूं कि इस नेब तरमीम जो अब उड़ाई गई हैं, जिनको कलादम करार दिया गया है, उसके बाद फिर जो केसेस शुरू हुए हैं और उनमें जो निगरान वजीर आजम है हमारे अनवारुल हक काकड़ साहब, वो भी उस जुमरे में आते हैं। अब केस जो नेब का है वो अनवारुल हक काकड़ साहब का भी बहाल हो गया है। यानी अनवारुल हक काकड़ साहब भी अगर कंपनी चाहे तो वो नाअहल भी हो सकते हैं। और इसके अलावा और यानी नवाज शरीफ साहब हैं और इसके अलावा जरदारी साहब हैं, ख्वाजा हासिफ है, ख्वाजा साद रफीक है, राना सनाउल्लाह, यानी बेशुमार लोग हैं। मैं गिनने आपको सामने बैठ जाऊँ तो मेरे ख्याल में काफ़ी लंबी लिस्ट लिखी हुई है, तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तमाम मरकजी क़यादत नून लीग की हो या फिर पीपल पार्टी की हो, वो इन केसेस में मुलव्वस है, जिसको आज सुप्रीम कोर्ट ने उड़ा दिया है। बेसिकली मसला ये था, कुछ लोग ये कहते थे क्या पार्लियामेंट की जो कानून साजी है सुप्रीम कोर्ट उसको उड़ा सकती है या फिर नहीं हो सकती। तो आज सुप्रीम कोर्ट ने चंद सिक्के जो है उनको कलअदम करार दिया, यानी पूरी जो नेब तरामीम थी उसको कलअदम करार नहीं किया। उनमें चंद सिक्के जिसके ऊपर एतराजात थे, जिसको कलअदम करार दिया जा सकता था, उनको कलअदम करार दिया है, जबकि बाकी जो नेब का तरमीम जो पार्लियामेंट ने की है वो वैसी की वैसी है। यानी आप यूं कह लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा कमाल का खड़ाक किया है। यानी ऐसा भी नहीं किया कि सारी तरमीम को उड़ा के रख दे, बाद में पार्लियामेंट का इतराज हो या कुछ उसमें हो सकता है, ऐसा नहीं किया। उसमें चंद सिक्के, और उन सिक्कों की वजह से इन तमाम का पीडीएम का बेड़ा गर्क ही हो गया, क्योंकि ये सारे के सारे इनके ऊपर केसेस दोबारा शुरू होंगे। अब नवाज शरीफ साहब जो 21 को आने वाले थे, मुझे लगता है वो, क्योंकि पहले भी बहुत से केसेस ऐसे हैं जो शुरू किए जा सकते हैं, अब एक और केस जिसका इजाफा हो गया है, अब वो भी करप्शन का केस, और नवाज शरीफ साहब हो और करप्शन की बात हो, वो पहले ही दूर भागते हैं। तो अब मुझे तो लगता है 21 का भी मसला जो है वो थोड़ा सा गड़बड़ ही हो सकता है, क्योंकि पहले भी बेशुमार मरतबा वो तारीख दे चुके हैं, तो उस तारीख पर नहीं है। अब मुझे जो लगता है, जो मेरी परसेप्शन है वो यही है कि अब 21 को नवाज शरीफ साहब तो कम अज कम इस फैसले के बाद नहीं आने वाले। अच्छा, आज 3 रुकनी बेंच ने, जो सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच, जिसमें चीफ जस्टिस साहब भी मौजूद थे, 2-1 से फैसला हुआ, जिसमें जस्टिस मंसूर अली शाह ने इस चीज से इख्तलाफ किया। और साथ आज सुप्रीम कोर्ट ने यह हुक्म दिया है कि 7 दिन के अंदर, यानी तकरीबन आप ये कह सकते हैं कि 7 दिन की गेम है, उसके बाद फिर वो कह लीजिए कि दमादम मस्त कलंदर होगा अगर कंपनी ने चाहा तो। बहरहाल 7 दिन के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो तमाम केसेस एहतसाब अदालत को वापस भिजवाएं और उनके केसेस जिस तरह पहले चल रहे थे वैसे उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। ये बड़ा सुप्रीम कोर्ट का बहुत बड़ा खड़ाक है। यानी पीडीएम का
तो किया धरा था, जो 16 माह में उन्हें जो जिसके ऊपर मेहनत की, जो मेहनत से जो काम किया, आज उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने पानी फेर के रख दिया है। इनका कुछ भी नहीं बचाया। अब इनके पास पीछे क्या रह गया है? मकबूलियत पहले खो चुके हैं, वोट बैंक पहले खो चुके हैं, कारकर्दगी कोई परफॉर्मेंस तो थी नहीं, सिर्फ एक काम किया था, आज सुप्रीम कोर्ट ने वो भी उड़ा दिया है। और साथ आपको ये भी बता दूं कि कल 17 है और फिर 18 को जस्टिस काजी फायज ईसा जो है वो चीफ जस्टिस के ओहदे पर फायज होंगे। अब ये भी पॉसिबिलिटी है कि निगरान हुकूमत नजर सानी के लिए फिर चीफ जस्टिस साहब के पास जाए और उस वक्त की चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा इस फैसले को जो जस्टिस बंदियाल साहब देकर गए हैं इसको रिवर्स भी कर सकते हैं। ये पॉसिबिलिटी भी है। बहरहाल अब तो ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि ऐसा क्या होगा या नहीं होगा। और साथ आपको जस्टिस काजी फायज ईसा का पहला खड़ाक जो है वो भी आपके सामने रख देता हूं। उन्होंने पहला इंतजामी एक्शन जो है वो ले लिया है। वो इंतजामी एक्शन ये है कि 18 तारीख को वो ओहद उठाएंगे और 18 तारीख को वो कह लीजिए उन्होंने एक समाअत भी मुकर्रर कर रखी है। वो समाअत ये है कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल, आपको याद होगा, जो चीफ जस्टिस साहब के मुतालिक था, जो सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात के मुतालिक था, जो चीफ जस्टिस के इख्तियारात के मुतालिक था, उसके हवाले से उन्होंने 18 तारीख को अपना पहला इंतजामी एक्शन जो है वो लिया है। अब उसके ऊपर क्या फैसला होगा ये भी कह लीजिए कि आने वाला वक्त बताएगा। अब उनका पहले दिन ही यानी इस चीज के ऊपर और खसूसन जो चीफ जस्टिस के ऊपर यानी इख्तियार के ऊपर एक कदगन लगाई जा रही थी या इस किस्म की जो बातें हो रही थी उसके ऊपर अपना पहला एक्शन लेना, ये भी एक बहुत बड़ा खड़ाक है। अच्छा, साथ आपको ये बता देता हूँ आज एक बड़ी डेवलपमेंट भी हुई है। जो जिना हमरा हाउस केस था उसमें मुख्तलिफ खवातीन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गिरफ्तार थी। आज पानी का पहला कतरा, बारिश का पहला कतरा आप इसको कह सकते हैं, एक खातून रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रुबीना साहिबा जिनका नाम था, MNA थी, आज उनकी जमानत हुई है और जमानत मेडिकल ग्राउंड के ऊपर हुई है। लेकिन इस चीज की मुझे समझ नहीं आती, अगर मेडिकल ग्राउंड के ऊपर हुई है तो फिर यास्मीन राशिद साहिबा जो है वो कैंसर की मरीजा हैं, तो फिर उनकी जमानत क्यों नहीं हुई? बहरहाल किसी एक खातून की कम से कम तो एक जमानत हुई है। जिना हमला हाउस, जिसको कोर कमांडर हाउस हमला भी आप कहते हैं, यानी 9 मई के हवाले से आप यूं भी कह सकते हैं, एक खातून की जमानत पहली मरतबा हो चुकी है। बहरहाल ये पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में अब तक की अपडेट है। मजीद इस हवाले से जो कुछ मेरे तक पहुंचेगा मैं बर वक्त आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। एक मरतबा फिर आपसे गुजारिश है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले हर इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सके। अल्लाह हाफिज।